Hello, Bacho. Let's read the question. So the question saying in the diagram given below represent the simple ringing or girdling experiment. Bark containing phloem is removed. This experiment proves justify that phloem is the path of translocation of food in the given diagram. Swollen part of stem has been indicated. तो girdling experiment क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे. So so what will be the key concept here? The key concept here will be girdling experiment. तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट. इसी को हम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. तो ऑप्शन में दे रखा है एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल जस्ट अबव द रिंगिंग स्पेस. क्या हो गया? तब फूड का एक्यूमुलेशन हो गया. दूसरा बोलता है एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर जस्ट अबव द रिंगिंग स्पेस. बी बोल रहा है कि किसका एक्यूमुलेशन हो गया? तो वाटर और मिनरल का. सी बोला ड्यू टू रिपेयरिंग मैकेनिज्म. और डी बोला इंजर्ड पार्ट अंडरगो टर्गर चेंज. जो इंजर्ड पार्ट था उसमें टर्गर चेंज आ गया. तो बेसिकली इसमें क्या था? सपोज करो ये हमारी बार्क थी. हम्म, जैसे बार्क थी, ये ट्री था. ट्री की जैसे उन्होंने क्या करा, हमने बार्क रिमूव कर दी. अब अगर मैं बात करूँ डाइकोट की, डाइकोट में क्या होता है? जाइलम बीच में होती है. ये रही मेरी जाइलम, सपोज करो. ओके. और जो फ्लोएम होती है, फ्लोएम साइड में होती है, लाइक पेरिफेरी में मिलेगी फ्लोएम. तो ये मान लो फ्लोएम है मेरी. अब हमने क्या किया है कि बार्क रिमूव करी है. हमने क्या बार्क रिमूव करी और बार्क के साथ क्या होगी? फ्लोएम भी रिमूव हुई है. फ्लोएम रिमूव. तो ये कुछ कैसा दिखेगा? आई डोंट डो दैट टू. देखो, यहाँ पे मेरी फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरी फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरी फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ पे. तो हमने बीच में से ये रिमूव कर दिया है. अब यहाँ पे क्या होगा? हमारा फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है और बीच में हमारे प्रेजेंट है जाइलम. इसकी लेबलिंग कर देता हूँ. ये जाइलम है और ये हमारी फ्लोएम. ओके. अब हमने थोड़े समय बाद क्या देखा? थोड़े समय बाद हमने नोटिस किया कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लग गया फूड का. और इससे क्या हो गया? हमारा जो मतलब फूड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया रिंग. बट क्या था? जाइलम में हमारी मूवमेंट हो रही थी, वाटर की और मिनरल की मूवमेंट आराम से हो रही थी. सो बेसिकली दिस एक्सपेरिमेंट कैन ओनली बी परफॉर्म इन डाइकोट. किस में परफॉर्म करे? डाइकोट में. क्यों? क्योंकि जो वेस्कुलर रिंग का अरेंजमेंट होता है ना, ये कहाँ पे मिलता है? डाइकोट में मिलता है, मोनोकोट में मिलता है. ओके. क्योंकि उसमें वहां पे क्या होता है? वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है. सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट किसमें परफॉर्म किया था? डाइकोट में परफॉर्म किया था. बार्क रिमूव करी, बार्क के साथ फ्लोएम भी रिमूव हुआ. तो जैसे जैसे फ्लोएम रिमूव हुआ तो हमने क्या देखा कि थोड़े समय बाद वो पार्ट स्वेल भी हो गया. अब यहाँ पे क्या हो गया? ये पार्ट तो स्वेल हो गया. स्वेल. अब क्वेश्चन वेर स्वेल क्यों हुआ? क्योंकि ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट? एक्यूमुलेशन ऑफ फूड. तो इससे क्या हमने लाइक पता लगाया था? तो इससे जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने ये पता चला था कि जो फूड है हमारा वो किसके थ्रू हो रहा है? फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है. क्योंकि वाटर असेंट ऑफ सैप में कोई भी फर्क नहीं आया. असेंट ऑफ सैप बेसिकली वाटर के अपवर्ड मूवमेंट का होता है. तो असेंट ऑफ सैप में कोई फर्क नहीं आया. जाइलम तो थी मेरे पास, जाइलम इंटैक्ट थी. जाइलम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ. तो क्या हुआ कि वाटर आराम से जा रहा है और असेंट ऑफ सैप में कोई भी नहीं हमारा दिक्कत आई. बट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में दिक्कत आई. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में क्यों दिक्कत आई? क्योंकि वो फ्लोएम काटी थी. फ्लोएम काटी है तो हमारा इस वजह से एक्यूमुलेशन होगा. सो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल जस्ट अबव द रिंगिंग स्पेस जहाँ से काटा था. अगर एक्यूमुलेशन मिनरल एंड वाटर जस्ट अबव, देखो एक्यूमुलेशन मिनरल और वाटर की हुई नहीं क्योंकि असेंट ऑफ सैप डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि जाइलम डिस्टर्ब नहीं. ड्यू टू रिपेयरिंग, ये रिपेयरिंग मैकेनिज्म की वजह से नहीं हुआ था बिल्कुल भी. और इंजर्ड पार्ट अंडरगो टर्गर चेंज. ऐसा भी नहीं है कि इंजर्ड पार्ट में टर्गर चेंज आ गया. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर सीधा ए हो जाएगा. दिस इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट. और ये किसने परफॉर्म किया था? दिस इज परफॉर्म बाय मालफीजियन. मालफीजियन ने परफॉर्म किया था. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.